नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो आज के इस वीडियो से हम लोग शुरुआत करेंगे भारतीय इतिहास। और भारतीय इतिहास में जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता। तो मैंने आपको बताया कि आपका पेट का एग्ज़ाम होने वाला है और भी सारे एग्ज़ाम हैं जहां पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे सिंधु घाटी सभ्यता से। तो फिलहाल अभी मैं जोर दे रहा हूं पेट के एग्ज़ाम पर। तो उसमें ये टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। आप सिलेबस देख लीजिए और हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस के माध्यम से सारे टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो मैंने आपकी पॉलिटी शुरू कर दी है एमसीक्यू के माध्यम से। जो जनरल अवेयरनेस है उसको भी मैंने शुरू कर दिया। सारी वीडियोस सीक्वेंस से आ रही हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। और आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग इसमें 3-4 सेट करेंगे और एक सेट में लगभग 20 क्वेश्चन रहेंगे। 20 क्वेश्चन एक सेट में रहेंगे। तो चलिए हम लोग आज पहला सेट स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सेट 1। तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए गए हैं। इसका मतलब साफ साफ आपसे पूछ रहा है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अब देखिए 3 ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग थोड़ा सा समय बचाएंगे और जल्दी जल्दी करेंगे। तो हड़प्पा के खंडहर किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? रावी। चाहे आपसे पूछ ले हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी। ऑप्शन ए सही होगा। फिर यहाँ दूसरा क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? सेम वही क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है सिंधु। तो दोनों में ऑप्शन ए रहेगा। अगला प्रश्न है, विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ कहाँ मिला है? तो विशाल स्नानागार ये कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार मिला है। चौथा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर यानी पतन नगर यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा पत्तन। थोड़ा सा यहाँ आधा ताकि गलती हो गई है। पत्तन नगर जिसको हम बंदरगाह भी कहते हैं, तो कौन सा था? कौन सा नगर ऐसा था जो एक बंदरगाह के रूप में था? तो वो था लोथल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये लोथल एक क्या था? बंदरगाह। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो आप सभी लोगों ने पढ़ा है कांस्य युगीन सभ्यता थी। ऑप्शन सी सही होगा। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे कैसे थे? जनजातीय, शहरी, ग्रामीण या खानाबदोश? तो आप सभी को पता है यहाँ के निवासी शहरी थे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता मानी जाती है एक नगरीय सभ्यता थी। तो नगर में रहने वाले लोग शहरी। ऑप्शन बी सही होगा। फिर अगला प्रश्न है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घर किससे बनाते थे? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है पत्थर, ऑप्शन बी ईंट, ऑप्शन सी लकड़ी, ऑप्शन डी बांस। तो यहाँ डी को मैंने सी लिख दिया है। तो बेसिकली आपको ध्यान में रखना है कि ऑप्शन बी सही होगा। ईंटों से अपना घर बनाते थे। आपने सुना होगा कि पक्की ईंटें, कच्ची ईंटें यहाँ पर मिली हैं दोनों प्रकार की। तो सिंधु घाटी सभ्यता के घर ईंटों से बनते थे। अगला प्रश्न है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई है? पैमाने की खोज कहाँ हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल में पैमानों की खोज की गई है, नाप तौल से संबंधित। लोथल यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका। फिर है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे तो किसमें? मातृशक्ति में, आत्मा और ब्रह्म में, यज्ञ प्रणाली में या कर्मकांड में? तो आप सभी को पता है, नहीं पता होगा तो जान लीजिए, मातृशक्ति में विश्वास रखते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। देखिए टाइपिंग में कहीं कहीं देखिए यहाँ पर घाटी को घटी लिख गया है, तो ये कहीं कहीं टाइपिंग मिस्टेक ऐसी आपको देखने को मिल सकती है। फिर मांडा नगर किस नदी पर है? मांडा नगर। तो देखिए मांडा नगर जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी सीमा है। अगर आपसे भी पूछ ले सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी सीमा, तो मांडा है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के तट पर स्थित है मांडा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो वर्तमान में मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। और किस नदी पर है? तो सिंधु नदी के तट पर। तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर है।
सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऑप्शन बी व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर्वप्रथम किसकी अगुवाई में हुई? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई, देखिए हड़प्पा की खुदाई हुई थी 1921 में दयाराम साहनी, और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी 1922 में राखालदास बनर्जी। लेकिन किसकी अगुवाई में हुई थी? तो सर जॉन मार्शल, ये उसमें नेतृत्व करता थे। इन्हीं के नेतृत्व में दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी ने इन दोनों नगरों की खुदाई की थी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सर जॉन मार्शल। अब यहाँ देखिए एक प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के कितने नगर थे? तो बेसिकली नगर तो कई थे, लेकिन जो मेन नगर थे, बड़े बड़े नगर थे, उनकी संख्या 6 है। तो ऑप्शन बी सही होगा। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ? मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो का 1922 में। अगर हड़प्पा पूछ ले तो हड़प्पा 1921। हड़प्पा 1921 सबसे पहले, फिर उसके बाद मोहनजोदड़ो 1922। मोहनजोदड़ो का उत्खनन मैंने आपको बताया राखालदास बनर्जी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुख्य फसल क्या थी? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गेहूं और जौ। गेहूं और जौ, देखिए चावल भी पाए गए हैं, लेकिन मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई? ध्यान दीजिए, रथ की एक मूर्ति मिली है, आपने ये देखा होगा। तो ये दैमाबाद महाराष्ट्र के पास एक दक्षिणी सिरा है। उत्तरी सीमा मैंने बताया था मांडा, जो कि चिनाब नदी के तट पर है, और ये दक्षिणी सीमा है महाराष्ट्र में दैमाबाद है। एक स्थान का नाम है दैमाबाद, और ये दक्षिणी सीमा आप कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता की। तो यहीं पर रथ की एक प्रतिमा मिली है। ऑप्शन बी सही होगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी? तो जहाँ पर नगर नियोजन आ जाए तुरंत आप सिंधु घाटी सभ्यता लगा दीजिए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है कालीबंगा? तो कपास की खेती के लिए यहाँ पर ऑप्शन डी है, ऑप्शन सी है मिट्टी के पात्र, ऑप्शन बी बंदरगाह, चट्टान कटौती की वास्तुकला। तो यहाँ बेसिकली आपका ऑप्शन सी होगा, मिट्टी के जो बर्तन हैं इसके लिए कालीबंगा प्रसिद्ध है। हालांकि कालीबंगा में चूड़ियाँ भी मिली हैं, जुते हुए खेत भी मिले हैं। तो इसमें से आपसे पूछ रहा है कौन सा है? तो मिट्टी के पात्र का मतलब होता है बर्तन। फिर आज का इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? लोथल, तो लोथल एक बंदरगाह था, ये क्वेश्चन मैंने करा भी दिया है। तो ये लोथल एक बंदरगाह था या पत्तन नगर था? पत्तन नगर पूछे चाहे बंदरगाह, दोनों एक ही है। 21 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता थे? निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु घाटी सभ्यता? तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता यहाँ पर दयाराम साहनी को ही कहा जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। क्यों? क्योंकि दयाराम साहनी ने ही सर्वप्रथम हड़प्पा नगर की खोज की थी, और हड़प्पा प्रथम नगर था सिंधु घाटी सभ्यता का जो खोजा गया था। तो इसलिए इनको हम लोग कह देंगे सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? तो कहीं धौलावीरा का अगर नाम आ जाए तो यहाँ पर जल प्रबंध बहुत अच्छा किया गया था, जल प्रबंध। तो जल संरक्षण के लिए धौलावीरा प्रसिद्ध था। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में बृहत स्नानागार या विशाल स्नानागार निम्नलिखित में से किस नगर में पाया गया है? बृहद स्नानागार या विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया। ऑप्शन बी। तो मैंने आपको साथ बताया था कि एक सेट में 20 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन सॉरी, एक सेट में 25 क्वेश्चन रहेंगे। सुरतघई या सतुघई इसको बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर है। तो ये किस देश में है? तो ये अफ़गानिस्तान में। देखिए अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में और भारत में, ये 3 देश ऐसे हैं जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के नगर पाए जाते हैं। तो 2 ही नगर ऐसे हैं जो अफ़गानिस्तान में पाए जाते हैं। एक तो सुरतगोई है जिसको हम सतुघई भी कहते हैं, एक है मुंडीगाक। तो ये 2 नगर अफ़गानिस्तान में पाए जाते हैं। लास्ट प्रश्न है इस सेट का, यानी पहले सेट का लास्ट प्रश्न, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो मृतकों का टीला। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ये पहला सेट कंप्लीट हो गया। 25 प्रश्न आएंगे एक सेट में। मैंने आपको पहले 20 बताया था, लेकिन सॉरी
25 हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।